फ्रेंड्स, अब हम लेवल 3 एक्सरसाइज दिखाएंगे। ये थोड़ी हैवी एक्सरसाइज है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब लेवल 1 और लेवल 2 में आप कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद ही लेवल 3 स्टार्ट करिए। सो फ्रेंड्स, आई विल शो यू लेवल 3 एक्सरसाइज इन दिस पोर्शन। सो फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपने पैर हमने रिलैक्स करना सीखा है जो नॉर्मली इस तरीके से हो जाता है। अब हम लोग को सीखना है हमें अपने पैर फोल्ड करना है। बिल्कुल भी इजी नहीं है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जब तक इजीली ना हो तो अपने आप को फोर्स ना करें ऐसे करने के लिए। एक बार हम नॉर्मली इस तरह से बैठना शुरू होते हैं तो ये हमारे पूरे पैरों को अच्छा स्ट्रेच देता है और इससे हमें टाइटनेस से रिकवरी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप इस तरह से बैठ सकते हैं, दिन में 5 मिनट बैठना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नॉर्मली इस तरह से बैठना शुरू करिए, उसके बाद आप अपनी बैक को जितना ज़्यादा स्ट्रेट कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेट करके इस तरह से बैठना शुरू करिए। 5-10 मिनट भी इस तरह से बैठना आपकी पूरी बॉडी को, आपके स्टोमक को, आपकी बैक को, हाथों को, पैरों को, हर जगह आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही देगा। पर यही है, अगर आप इजीली बैठ पाते हैं तभी इसको ऐसा करना शुरू करिए, क्योंकि पैरों को नॉर्मली फोल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जितनी देर बैठा जाए उतनी देर बैठिए। उसके बाद जब हम लोग लेवल 1 और लेवल 2 एक्सरसाइज तक पहुंच जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे हाथों में थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, आपका रेस्ट मूवमेंट हो पा रहा है, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है पुशअप्स लेना। नॉर्मली हम जब भी पुशअप्स लेते हैं तो या तो हम आगे गिर जाते हैं या हम पीछे गिर जाते हैं या फिर हम हल्का सा बस हाथों को स्ट्रेट कर पाते हैं, पर उठ पाना हम लोग के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हम वो लोकेशन ढूंढ पाएँ जहाँ से हम अपने हाथों को स्ट्रेट कर पाएँ। काफ़ी बार हम लोग बहुत आगे से ट्राई कर सकते हैं, पर ऐसे करने से हम कभी भी उठ नहीं पाएंगे। आप ये देखिए, मेरे हाथ ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुके हैं और मेरी बॉडी बिल्कुल नहीं उठ पा रही है। तो हमें ज़्यादातर नॉर्मली अपने हाथों को अपने बिल्कुल हिप की पोजीशन में रखना होता है और उसके बाद धीरे धीरे उठने की कोशिश करें। पहले आपसे इतना हो पाएगा, धीरे धीरे जितना भी होता है उतने की करिए कोशिश, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप कर सकते हैं उतना करिए। तो जब एक बार आपका बैलेंस अच्छा हो जाता है तो फिर आप प्रॉपर पुशअप ले सकते हैं। और अगर आपके हाथों पे यहाँ कोई सपोर्ट है, आपने कुछ पुशअप बार यूज़ किया हुआ है, तो उसके थ्रू आपका पुशअप और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आपको अपने आप को इस पोजीशन में होल्ड करना है जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। ऐसे करने से आपके हाथों को भी स्ट्रेंथ मिलती है, और दूसरा, अगर आप एक बार पुशअप शुरू हो गए तो आपके प्रेशर स्टोर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर होगी। उसके जब आप एक बार पुशअप लेना शुरू हो जाता है, फिर आप अपनी बॉडी को मूव करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ये चीज़ें हमें शिफ्टिंग में बहुत हेल्प करेगी। जब हमें अपनी बैक से व्हील चेयर पर शिफ्ट होना है तो आपको शिफ्ट होकर ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बस इस तरह से अपने आप को एक बार पुशअप लेना है, अपने पैरों को मूव करना है और फिर से पुशअप लेना है। इसी तरह आप अगर चेयर से बैठ पर आए तो एक नॉर्मल पुशअप आपको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दें, फिर आप अपने पैरों को शिफ्ट करके बीच में आ सकते हैं। तो हम लोग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पुशअप है। उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है डिप्स। डिप्स किस तरह से लगाएं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पुशअप के साथ साथ आपको एक और बेनिफिट मिलता है, अगर आपको बैठ के आगे या पीछे को मूव करना है तो आप हल्का सा पुशअप लेके अपनी बॉडी को आगे पुश कर सकते हैं, या हल्का सा अपने पैरों को फोल्ड रखिए और फिर पीछे को शिफ्ट हो सकते हैं। स्ट्रेट पैर रहेंगे तो आप इजीली शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए अपने पैरों को फोल्ड करके रखें।
तो ये इस तरह से अगर हमारे कुछ इम्प्रूव हो रहा है, जब हमें आगे के लिए शिफ्ट होना है तो उसमें हम लोग को पैर स्ट्रेट ही रखने हैं। इस तरह से आप बैठ के शिफ्ट हो सकता है आगे पीछे। अब मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से हम लोग को डिप्स लगाना है। आपको जब भी करवट लेना होता है, साइड चेंज करनी होती है, आप अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखिए। अगर आपको इस साइड शिफ्ट करना है तो मैं अपने इस पैर को ऊपर रखना पड़ेगा, नीचे वाले पैर, ताकि हमारी बॉडी इस साइड मूव करे। ऐसा करने के बाद थोड़ा सा पैर को पोजीशन दीजिए और धीरे से टर्न कर दीजिए। अगर नॉर्मली नहीं भी हो पाता है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं पैरों को पोजीशन देने के लिए। एक बार आपके लेग स्ट्रेट हो गए सीधे पोजीशन में, तो फिर आप अपने हाथों के थ्रू उठने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली हम लोग का वेट ज़्यादा होता है, हम उठ नहीं पाते, तो आप सिर्फ अपने एल्बो पर सपोर्ट में रहिए और अपनी बॉडी को इतना उठाने की कोशिश करिए। जितना भी आपसे उठ पाता है आप उतना उठने की कोशिश करिए। यहाँ पर पहले हम जितना एल्बो दूर रखेंगे हम उतना कम उठ पाते हैं, तो आपको एल्बो थोड़ा पास रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी है अपनी बॉडी को। धीरे धीरे आप थोड़ा बहुत ऊपर उठ सकेंगे। जब इतना होने लगता है उसके बाद आप अपने रिस्ट पर आइए। रिस्ट पर आके भी जितना आप पहले शुरू में उठ सकते हैं सिर्फ उतना ही उठिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो पाता है धीरे धीरे उतना करिए। फिर नॉर्मली आप थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इतना तक आ सकते हैं, जितना भी आपसे लगता है उतना करिए। और फिर जब आप नॉर्मली आपकी एक्सरसाइज थोड़े हाथों में स्ट्रेंथ आएगी तब आप नॉर्मल उठ सकते हैं इतना, और फिर अपना डिप्स स्टार्ट कर सकते हैं। डिप्स लगाने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे हाथों को मिलता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना हमारे हाथों में स्ट्रेंथ होगा हम उतना ही जल्दी शिफ्ट हो सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन रह जाता है वो होता है घोड़े बनने की एक्सरसाइज। घोड़ा बनने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर पूरा वेट पड़ता है। वो किस तरह से कर सकते हैं, जब आप डिप्स लेना स्टार्ट करते हैं आप इस पोजीशन में आ सकते हैं। आप किसी से अपनी बैक को पकड़वाइए और उससे कहिए वो आपकी बैक उठाए। वो किस तरह से होता है यहाँ मैं आपको अपने आप दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बन सकते हैं, पर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं पीछे के लिए। नॉर्मली आपको इस तरह से उठना है और कोई आपकी बैक को पकड़ेगा और बैक को उठाए। बैक को किसी से पकड़वा लीजिए और उससे कहिए वो पीछे पीछे, बाकी आप अपने हाथों की स्ट्रेंथ कर दीजिए। फिर नॉर्मली आपको इस पोजीशन में आप जितनी भी देर रुक सकते हो उतनी देर आपको रुके रहना। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि सारा जो हमारा बॉडी का वेट है वो हमारे घुटनों पर आ रहा है, हिप्स पर आ रहा है, हमारी बैक को सपोर्ट मिल रहा है, हाथों को सपोर्ट मिल रहा है। तो हमारी जितनी भी मसल्स हैं, जितनी भी हमारी बोन्स है वो सब स्ट्रॉन्ग होती है। जितना ज़्यादा हमारी बोन्स पर मसल पर वेट पड़ेगा वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा चीज़ बेनिफिट इससे ये रहता है कि हमारे पेट की मसल्स भी सारी टाइट हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। आप जितना सपोर्ट लेके कर सकते हैं उतना स्टार्ट करिए, पर एकदम फोर्स मत करिए, धीरे धीरे करिए सारी चीज़ें। और जब भी आपको नॉर्मली हो जाता है फिर उसके बाद धीरे से नीचे आ जाइए। तो ये थी हमारी लेवल 3 एक्सरसाइज। लेवल वाइज लेवल फॉलो कीजिए एंड आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। थैंक यू।